बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं स्त्री आकर्षण को लेकर। इनफैक्ट जो इंसान ब्रह्मचर्य नया नया पालन कर रहा होता है उस इंसान के मन में तो ये डाउट रहता है कि अगर मैं गलती से भी किसी को देख लिया अगर जो बहुत ज़्यादा आकर्षित मुझे कर रही है या कर रहा है तो क्या मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया? क्या मुझे नहीं देखना चाहिए किसी को? क्या मुझे किसी के प्रति आकर्षित होने का कोई हक नहीं है? देखिए, हर चीज़ का तरीका होता है देखने का। यदि मैं किसी चीज़ के प्रति भी आकर्षित हूं, मान लीजिए अगर मैं एक सुंदर से पेड़ के प्रति आकर्षित हूं, मुझे वो पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत अच्छी छांव देता है। लेकिन आकर्षित हो रहा है अगर कोई इंसान, तो उसका मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों आकर्षित हो रहा है? दो तरह के लोग होंगे, या तो उस पेड़ से प्यार करता है जिससे वो आकर्षित हो रहा है, या फिर अपना फायदा, अपना स्वार्थ देखने के लिए, यानी कि उस पेड़ से धंधा करना चाहता है। वो उस पेड़ को काटेगा या उस पेड़ को किसी भी तरह से इस्तेमाल करेगा खुद के फायदे के लिए। दोस्तों, हर एक चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना इंटेंशन होता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सबका अपना अपना नज़रिया है। अगर कोई इंसान किसी स्त्री को देख रहा है तो उसका क्या पर्पस है? वो अट्रैक्ट हो रहा है अगर, तो क्या उसके पीछे का कोई रीज़न है? अगर है तो क्या रीज़न है? अच्छा रीज़न है या बुरा रीज़न है? अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को देख रहा है उस तरह से, या फिर करुणा की दृष्टि से देख रहा है, रिस्पेक्ट की दृष्टि से देख रहा है किसी को? देखो, इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको रिस्पेक्ट और करुणा की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। इसलिए जो लोग अच्छी दृष्टि से भी देखते हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। अगर हम सभी को अपनी माता या बहन की नज़र से देखें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि जो हमें रिस्पेक्ट करेगा हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती जाकर उससे बात करना ही पड़ेगा। आपने एक बार देख लिया, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैंने देख लिया, बस अब खत्म, और नहीं देखूंगा, बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। दिख गई गलती से भी ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब आ रहा है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्सा। साइंटिफिकली समझना होगा कि आकर्षण आखिर होता क्यों है। अगर हम किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ चल रही है कि हाँ यार, ये वो इंसान है जिसके साथ मैं अपने आगे एक पीढ़ी खड़ी कर सकता हूं, है ना। ये बॉडी की डिमांड है। यहां पर ये चीज लागू नहीं होती कि सोसाइटी क्या समझेगी या आपकी शादी हुई या नहीं हुई, वो मैटर नहीं करता बॉडी के लिए। बॉडी सिर्फ ये चाहती है कि आप जाओ, किसी को लो और करो। इसलिए यहां पर एक भेजा है आपके पास जो आपको संयम में रखता है। बॉडी का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो अपने माइंड को बैठा कर रख सके और चला सके, लेकर साथ चल सके। किसी भी इंसान के अंदर अगर काम वासना छाई हुई है तो सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो वो चाहती है कि उसके अंदर या एक मर्द के अंदर जो चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो जाए किसी तरह तैरते हुए और एक अंडे को जाकर फर्टाइल कर दे और एक नई संतान की उत्पत्ति हो। बस एक बच्चा हो जाए और आपकी जो लाइफ फोर्स है वो उसमें चली जाए, जेनेटिक्स आपका उसमें आएगा, थोड़ा बहुत डीएनए आपका आ जाएगा, मैच कर जाएगा डीएनए, दैट्स इट। अब आप रहो ना रहो, आपने इंश्योर किया अपनी कंटिन्यूटी को। अब ये जो इंसान है, मान लो किसी वजह से ये इंसान नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन इसका बच्चा तो है, डीएनए दोनों का मैच करता है, जेनेटिक्स है, इसके गुण भी हैं, बिहेवियर सब कुछ इसमें है इस बच्चे में। तो इसलिए हम रिप्रोड्यूस करते हैं कि हम ना रहें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अस्तित्व रह जाए इस धरती पर, वो कंटिन्यू चले, एक साइकिल ऊपर से लेकर नीचे तक वो कंटिन्यू रहे। किसी को भी अगर देखता है ना तो बॉडी के लिहाज से हम उसको ये नहीं, रिस्पेक्ट वगैरह की चीज बॉडी नहीं देखती, वो सिर्फ चाहती है कि हाँ यार ये सही है, ये अच्छी मां बन सकती है भैया, या ये एक ऐसी इंसान है जो कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से नरिश कर पाएगी, हेल्दी बच्चा पैदा होगा इससे। नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई भी दोस्त बोले कि बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ यार, एक गर्लफ्रेंड रहती तो ये अकेलापन ख़त्म हो जाता मेरा, कहीं ना कहीं उसके मन में है कि यार हम दो हमारे दो,
कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, क्योंकि जो इंसान अकेला है और वो खुद को खुश नहीं रख पा रहा है अकेले होने के बावजूद, तो वो दो को लेकर कैसे खुश होगा? फिर तो उसके पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं तो खुश रहूं लेकिन इसको भी खुश रखूं, क्योंकि अगर वो दूसरे से इंश्योर कर रहा है कि मैं उसके बदौलत खुश रहूंगा, तो वो खुशी नहीं है भैया, वो कुछ और है। ओवरऑल अगर देखोगे दोस्त, तो कोई दो लोग आकर आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम दो एक साथ हैं इसलिए क्योंकि हमें एक तीसरा भी चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि अच्छी तरह लोगों को मालूम है कि ये सारी चीजें अगर हम बोलेंगे ओपनली किसी के सामने, तो या लोग हंसेंगे या वैंग कसेंगे या आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बातें करेंगे। आकर्षण एक ऐसी चीज है भैया जो होगी, क्योंकि बायोलॉजिकली आप इसी तरीके से हो, बॉडी के लिहाज से आप ऐसे ही हो, लेकिन माइंड के लेवल पर आपके पास वो पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है कि आप इसको किस तरह से निभाते हो। धीरे धीरे करके उसके मन में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ यार, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री है एक सामने, क्या है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं ना, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, इससे बड़ी बात क्या है, आगे बढ़ूंगा यार।